हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्योमेट्री स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर डीपीएस हो रहा है, डेली प्रैक्टिस सेशन फॉर क्लास 9 नोदा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो मैथ की सीरीज चल रही है ना, जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। आज हम आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ जुड़ रहे हैं, और वो चैप्टर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और उस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? ये चैप्टर में यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। चैप्टर का नाम है क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्या है? क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, ठीक है। इसे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रायंगल से डील किया है ना, ट्रायंगल से डील किया। उससे पहले प्रॉफिट लॉस, है ना, बहुत सारे प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज के क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन, सभी के क्वेश्चन क्या है, सीरियल वाइज, है ना, सीरियल वाइज वीडियो चले हुए हैं। क्या है? सीरियल वाइज है, पर वीडियो पर चैप्टर, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियो के थ्रू जरूर जाइए, ठीक है। और हर वीडियो में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। तो आज क्वाड्रिलेटरल के टर्म में मैं सबसे पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बताऊंगा, जिस थ्योरम का यूज यहाँ पर कम से कम एक से दो क्वेश्चन तक आपको यूज में मिलेगा ही। देखिए, थ्योरम थ्योरम या कॉन्सेप्ट कह लीजिए। हालांकि वो कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में 8th 9th में नहीं, वो 10th का है, लेकिन क्वेश्चन में यूज हो रहा है, इसलिए मैं बताऊंगा। और वो मैं साधारण सी बात में बताऊंगा। देखिएगा, यहाँ पर मैं यूं कर लूं, देखिए, यहाँ पर मान लीजिए एक ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है। ये जो ये है, मैं उसको बता दे रहा हूँ। ये जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये ई है, ठीक है, और ये मान लीजिए एफ है। ये क्या है? मिड पॉइंट है। देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर दूं, यहाँ पर देख लीजिए, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट से। क्या है? मिड पॉइंट से, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है कि मिड पॉइंट से किसके, ई किसका मिड पॉइंट होगा? ए बी का। एफ किसका मिड पॉइंट होगा? ए सी का। क्लियर हो पा रहा है? अगर ऐसा है, देन देन ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड 1/2 बी सी इक्वल टू ई एफ, ठीक है। क्या? ई एफ पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, है ना, ये पैरेलल्स हो जाएंगे, और क्या होगा? 1/2 बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई एफ, ठीक है। ये क्या है? मिड पॉइंट से। क्लियर हो पा रहा है? ये क्या है? ई क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। और एफ क्या है? मिड पॉइंट है ए सी का। अगर ऐसा होता है तो ये होगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए, इसका प्रूफ आप अपनी जब हायर एजुकेशन, सॉरी हायर एजुकेशन, जब हाई स्कूल में आप होंगे क्लास 10th में, तो इसका आपको रिलेवेंस पता चलेगा। यहाँ पर मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। मैंने किताबों में देखा है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। और बाकी ये चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, तो वो सब आपको पता होंगे, प्रॉपर्टीज पता होंगी क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। तो वो इतना मैं बेसिक आपको मानकर चल रहा हूँ। तो आपके सामने स्क्रीन पे मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल का। पहला क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड ए ट्रायंगल ए सी डी आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। क्या है? देखिए, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल, जो फिगर से आप देख सकते हैं। एंड ए बी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ये कितना है? एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। एंड बी सी इक्वल टू वाई सेंटीमीटर, एंड सी डी इक्वल टू जेड सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू क्या है? जेड है। एक्स वाई इक्वल टू जेड है, ठीक है। ये गिवन है ना। एक्स वाई एंड जेड हैज मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू। एक्स वाई एंड जेड हैज मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। एक्स वाई जेड क्या है? मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी पूछा है, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा। कभी भी जब आपको पाइथागोरस का जिक्र हमेशा आता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने पाइथागोरस के बारे में बात की, यहाँ पर भी बात होगा, ठीक है। पाइथागोरस का बात हर जगह हो रहा है, ठीक है। तो पाइथागोरस, अगर आपको कोई मिनिमम पेयर पूछे, पाइथागोरस का सबसे छोटा वाला पेयर क्या हो सकता है? वो पेयर होता है 3, 4 एंड 5, ठीक है। 3 4, 3 क्या हो सकता है? बेस या हाइट। 4 क्या हो सकता है? बेस या हाइट।
ठीक है, दोनों में से एक होगा। और 5 क्या होगा हमेशा, क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज। ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यही है, इंटीग्रल वैल्यू क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यही है। इट मींस x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, आप मान लीजिए 3, y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास 4। क्लियर हो पा रहा है, इसको मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये ध्यान दीजिएगा 3, 4 एंड 5 आर स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो है, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू है, तो क्या होगा 3 एंड 4। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या लगेगा, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पर कर लीजिए, पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, है ना, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, है ना, बेस स्क्वायर प्लस हाइट या एल्टीट्यूड स्क्वायर, ठीक है, हाइट स्क्वायर जनरली लिखते हैं। हाइपो, देखिए इस वाले ट्रायंगल के लिए, अब ये आपको पाइथागोरस हो गया, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इसमें क्या होगा, ए सी होगा, क्या होगा ए सी। अगर ए सी का वैल्यू निकल आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, ए डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है ना। तो जब ए डी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू निकल आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सी डी की वैल्यू, है ना, निकल सकता है, क्या निकल सकता है, सी डी की वैल्यू निकालकर, मतलब जो जेड सेंटीमीटर है वहां से आप निकालते हुए काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, है ना, इन ट्रायंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज ए सी, किसका, ए सी, ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर कितना है, बेस 3 सेंटीमीटर को मैंने कितने को 4 सेंटीमीटर को माना है, यहाँ पर मैं 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है ना, वाई है, बेस है, ठीक है। यहाँ पर हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो पा रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्या 5 सेंटीमीटर। देखिए ये 25 हो जाएगा, ये इधर आता रूट में कर देता, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए एरिया हमको कितना चाहिए, ए बी सी डी का, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का साइन है, ए बी सी डी, यहाँ पर मैं नाम लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, मैं लिख सकता हूँ जी, जरूर लिख सकता हूँ, ठीक है, इसमें मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मिटाकर जगह लेने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ए सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए इसी पाइथागोरस थ्योरम को जिसका मैं जिक्र कर रहा था, है ना, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आई थिंक पाइथागोरस नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक रिलेशन दिया है एक्स वाई इक्वल टू जेड। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना है, एक्स की वैल्यू कितना आया था मिनिमम 3, वाई की वैल्यू 4 हमने ली थी, ठीक है, ये मिनिमम है, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई यानी इट मीन्स जेड की वैल्यू 3 इंटू 4, दिस मीन्स जेड इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, क्या 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल, एक चीज आप और जानते होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, ये आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा 1/2, इसका बेस कितना है, y की वैल्यू कितनी है ना 4 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 1/2 बेस ए सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में देखिए जेड ये है, क्या है जेड ये है, जो कि इसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है मान लीजिए, ठीक है। ये किसका काम कर रहा है, हाइट का, ठीक है। हाइट बेस को इन्वर्ट मतलब आप कन्वर्ट कर सकते, जैसे बेस को आप हाइट मान लीजिए, हाइट को बेस मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा, जेड की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, है ना, और फिर उसके बाद हाइट की वैल्यू कितना है, हाइट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABCD 1/2, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर मैं कैंसिल कर लेता हूँ इसी स्टेप में। इसको कैंसिल कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा। इट मीन्स 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर इसको आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 30 प्लस 6 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। कितना 36 है ना, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? तो यहाँ पर आई थिंक कोई ऑप्शन है नहीं, मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आप ये 36 इसको आप बना लीजिए। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए नंबर। ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा सा, अगर कहीं मिस्टेक हो तो उसको आप, है ना, अगर कहीं मिस्टेक हो पा रहा है, जैसे मान लीजिए इसको 3 4 ये 5 आ जाएगा। क्लियर है? 5 और यहाँ जेड क्या है x इंटू वाई इक्वल टू जेड है। ठीक है, जेड किसकी है? CD की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 और ये कितना आ गया? ये 5 आ गया, 12 यहाँ 30, ये ठीक है, और ये कितना हो गया यहाँ पर 4 यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट 4 3 जेड। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया 36 आंसर हो गया। क्लियर हो पा रहा है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। आई होप देखिए आप क्वेश्चन को अपने से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन क्या है? द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर इन रेशियो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये हो जा रहा है नीचे, चलिए मान लीजिए यहीं से कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा है? द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इन रेशियो 3:4। ठीक है, इफ द पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एंड डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। देखिए यहाँ पर रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको आता हो, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो यहाँ पर किससे डील किया? रोम्बस, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए आप एक प्रकार से रोम्बस बना लीजिए। मैं कैसे बना लूँ, यूं बना लीजिए आप, इसको टेढ़ा इस तरफ से टेढ़ा मैं करके बनाता हूँ। ऐसे मान लीजिए ये क्या है? एक रोम्बस है। क्या है? ये रोम्बस है। ठीक है, ABCD मैंने नेम दे दिया। ठीक है, ये साइड इक्वल है, रोम्बस का मतलब चारों साइड इक्वल है। ठीक है, डायगोनल मान लीजिए ये ए, इसको मैं यूं तरफ से करूँ, ये AC हो गया, ये क्या हो गया? BC हो गया। ये 90 डिग्री पे, डायगोनल कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं? किसके? रोम्बस के 90 डिग्री पे। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर कितना है? लेट अस सपोज मान लेता हूं ए एक पूरी साइड है। ठीक है, ए इक्वल होंगी क्योंकि रोम्बस के क्या होते हैं? चारों साइड इक्वल होते हैं। क्लियर? प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, ये एक मेन मतलब रोल अदा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखिए, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4A। 4A का मतलब यहाँ क्या है? साइड, है ना। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 4A। यहाँ 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। इट मीन्स A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो पा रहा है? अब देखिए डायगोनल हमारे पास क्या है? 3:4 में है। इट मीन्स लेट, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, डायगोनल्स, इट मीन्स एक डायगोनल AC मान लेता हूँ मैं। AC की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 3x है। ठीक है, और AC एक डायगोनल हो गया, और दूसरा BD इक्वल टू 4x है। ठीक है, रेशियो में है तो मैंने x से मल्टीप्लाई करके मान लिया। और आप ये जानते हैं डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है ना। देखिए मैं ये इधर 3 लगा रहा हूँ, इधर 3, मतलब ये इक्वल है, ये नहीं इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल है, ये इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए O पे क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए, क्या मैं, देखिए यहाँ पर क्या है? लेंथ ऑफ साइड, है ना, साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपके पास ए ऑप्शन, आपको आंसर कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है कि ए है, क्योंकि किसी में 10 नहीं है साइड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो क्लियर है ना, ये सही है, मान लेते हैं ये तो सही है। क्लियर है? अगर आपको इतना अगर जैसे एग्जामिनेशन में अगर ऐसा मिल जा रहा है तो आप ए ऑप्शन मार कर आगे बढ़ जाइएगा, टाइम ना दीजिएगा। लेकिन अभी मुझे सॉल्व कराना है। लेट अस सपोज मानो अगले स्टेप में अगर हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, ट्रायंगल COB is a राइट एंगल। क्यों राइट एंगल है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो 90 डिग्री पे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, है ना, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए सी ओ बी इज ए राइट एंगल, है ना। अब देखिए ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू 4x, ठीक है। इट मीन्स क्या मैं ओ सी इक्वल टू 3x/2 लिख सकता हूँ? ये बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आधा आधा हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार क्या मैं बी ओ इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 2x लिख सकता हूँ? जी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर पाइथागोरस क्या आएगा? पाइथागोरस। पाइथागोरस में यहाँ पर सी बी क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। इट मीन सी बी स्क्वायर इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बाई पाइथागोरस। क्या? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर अगर हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी तो हम डायगोनल्स निकाल लेंगे। सी बी स्क्वायर, सी बी यानी a की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर। कितना? 10 का स्क्वायर इक्वल टू बी ओ की वैल्यू कितनी है? 2x। कितना? 2x का स्क्वायर प्लस सी ओ की वैल्यू क्या है? 3x/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो पा रहा है? यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू, हमारा मेन टारगेट क्या है? x की वैल्यू 10 का पावर 2 यानी 100 इक्वल टू 2x का, यानी इट मीन्स 4x। यहाँ पर कर लीजिए, इसको मैं ब्रैकेट में ना लगाते हुए यहाँ पर कर दिया 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर बाई 4। क्लियर हो पा रहा है? आई होप समझ पा रहे होंगे आप। अब देखिए यहाँ से क्या करिए आप, इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ 100 है, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 4 हमारा एलसीएम हो गया, यहाँ पर 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 100 इक्वल टू 16 9 25x स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से 2500 का 100, ठीक है। ये आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि इधर डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में इधर है, इधर आएगा डिवाइड में और वो कैंसिल हो जाएगा। 4 4 जाए, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। तो यानी यहाँ 60 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। अब x की वैल्यू 4, x की वैल्यू क्या आई है? 4 आई है। ध्यान दीजिएगा डायगोनल की वैल्यू नहीं आई है, x की वैल्यू 4 आई है। अब x की वैल्यू मैं यहाँ पर रखकर AC की वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 और BD की वैल्यू क्या हो जाएगा? 16, है ना। क्या AC की वैल्यू क्या आ जाएगा? 3x, है ना। और 3AC क्या है? 3x, यानी यहाँ पर क्या है? 12। क्या है? 12 एक डायगोनल होगा, दूसरा डायगोनल क्या होगा? 16, है ना। एक डायगोनल 12, दूसरा डायगोनल 16। यहाँ पर देखिए 12, यहाँ पर 16 ऐड कर लीजिए, 16 बाई मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास? ए। 10 क्या है? साइड है, 12 और 16 क्या है? डायगोनल्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? 12 और यहाँ 16। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 4 आई थी, 4 आई थी, ठीक है। क्लियर हो पाया? यहाँ मैं फिर समराइज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ साइड पहले, सबसे पहले हमको निकालना है। साइड के बाद रोम्बस की प्रॉपर्टी से हमको डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर देना है, ठीक है। बाइसेक्ट करके 90 डिग्री पे, उसके बाद पाइथागोरस निकाल कर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू के बाद आप डायगोनल निकाल सकते हैं। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, इसमें लेंदी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लेंदी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आप उससे बोर मत होइएगा, प्लीज सॉल्व करने की खुद से जरूर कोशिश करिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ। क्या है? ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम एंड एम एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ अ डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, देन एम एन इज इक्वल टू। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का रहा है। देखिए क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आपको। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ। ये चले जा बाबा, चलिए ठीक है। आई होप ये आपको इतना रीड करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसको थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है? ए बी सी डी क्या है? ट्रेपीजियम है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी मान लीजिए कोई ट्रेपीजियम है। मिड पॉइंट है किस पे? डायगोनल ए सी पे। किस पे? मान लीजिए डायगोनल क्या है? ए सी है, इस पे मिड पॉइंट क्या है? एम है, मान लीजिए यहाँ पर कोई है। और एन किस पे मिड पॉइंट है? बी डी पे, मान लीजिए ये एन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये स्ट्रेट है, थोड़ा सा इसमें कम बन पा रहा है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये एन मिड पॉइंट है, इधर एम मिड पॉइंट है। इट मीन्स दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू, इसको कर लीजिए दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। और ये क्या है? ये पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। देखिए क्लियर हो पा रहा है? ये कह रहा है एम एन इज इक्वल टू किसके टर्म में पूछ रहा है? पैरेलल साइड के टर्म में। देखिए ऑप्शन से देखिए आप, है ना।
पैरेलल साइड के टर्म में, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ आपको। मैंने इसको इसलिए ऊपर किया ताकि आपके पास नीचे जगह रहे। देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। क्यों? देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल, इसको मान लेता हूँ मैं सी, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंगल सी डी ओ इक्वल टू एंगल ए, क्या कर लीजिए यहाँ पर एक कम, यहाँ से हो सकता है इसको मैं यहाँ थोड़ा इरेज करता हूँ, आपको मैं फिर से फिगर बनाता हूँ। क्या करता हूँ, थोड़ा सा फिगर कम सही बना है तो इसको मैं थोड़ा क्वेश्चन भी नीचे ले लेता हूँ। क्वेश्चन ये इतना इससे नीचे हो नहीं रहा, ठीक है, इतना ही मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पेन से बनाता हूँ तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये रहा, ऐसे फिगर कुछ बना लीजिए आप। ये रहा हमारे पास ट्रेपीजियम मान लीजिए, ठीक है। आई होप अब आपको क्लेरिफाई हो रहा होगा। यहाँ क्या है, ए बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ए सी और बी डी क्या है, ए सी ये हो गया हमारे पास, है ना, और ये बी डी, ये डायगोनल्स है। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ए सी पे क्या मिड पॉइंट है, यहाँ पर क्या है एम है और यहाँ पर एन है, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट, इट मीन्स दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। थोड़ा फिगर में नहीं बन पाया, थोड़ा आप कंसीडर करिएगा। अब देखिए क्या करिए, आप एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, क्या करिए एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं है, इसको मैं क्या कर दूं, यहाँ पर एन है, यहाँ पर मैं पी कर देता हूँ, ठीक है। क्या कर देता हूँ, पी, क्लियर हो पा रहा है। और इसको आप ओ मान लीजिए जहां पर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। आप ये देखिए ट्रायंगल डी एन सी एंड ट्रायंगल, यहां मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल डी एन सी एंड ट्रायंगल, क्या लिखूं, पी एन बी, ट्रायंगल पी एन बी। देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल, ओ सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप पैरेलल आप लाइन एंड एंगल को कॉन्सेप्ट में इसको आपने पढ़ा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल पी एन बी इक्वल टू एंगल डी एन सी, क्या एंगल डी एन सी, क्लियर हो पा रहा है, एक ये हो गया है ना। अब देखिए अब ये साइड डी एन इक्वल टू एन बी, ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर क्या है, ये मिड पॉइंट है, इट मीन्स डी एन इक्वल टू एन बी, है ना, ठीक है। यहाँ पर रीजन लिख दे रहा हूं, क्या, क्यों, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट, कौन मिड पॉइंट है, एन क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है। ये दे रखा है ना, एन क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट हो गया। अब देखिए एक चीज आप और समझिए, यहाँ पर देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, क्यों, ये एंगल क्यों, किस एंगल की वजह से इक्वल हो रहे हैं, किस एंगल की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आपके लिए टफ नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल सी डी ओ इक्वल टू एंगल पी बी एन, ये मैं लिख सकता हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल डी एन सी, अब क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल डी एन सी है ना, डी एन सी इज कॉन्ग्रू, क्या कहेंगे, ये साइन आप समझ पा रहे होंगे, है ना, कॉन्ग्रुएंट, है ना, कॉन्ग्रुएंट किसके है, बी एन पी, किसके, बी एन पी, ठीक है, क्या, बी एन पी, यहाँ पर ट्रायंगल कर लीजिए, ट्रायंगल बी एन पी बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। ये हालांकि 9th में है, लेकिन इसको आप समझ लीजिए अभी से, ठीक है। और अगर आपको इतनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, तो मैं किताब देख रहा था, जो किताब आपके लिए है, उस किताब में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, तो आप इस पे क्या करिए, क्लैरिफाई रहिए, ठीक है। तो यहाँ ए एस ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, यहाँ पर ट्रायंगल डी एन सी
कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, ट्रायंगल बी एन पी, इट मीन्स डी एन इक्वल टू बी एन, है ना, और एन सी इक्वल टू एन पी, और क्या है डी सी इक्वल टू बी पी, है ना, डी सी इक्वल टू बी पी। अभी इसका मतलब क्या हो गया, देखिए बी पी इक्वल टू डी सी है, दिस इक्वल टू, यहाँ पर मैं 1 2 3 कर लेता हूँ, दिस इक्वल टू दिस। आई होप आप समझ पाए होंगे, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हमको एक हमारे पास रिजल्ट आ गया, क्या गया, एक रिजल्ट आ गया। अब देखिए थ्योरम, वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था थ्योरम या कह लीजिए प्रॉपर्टी, जो मैंने शुरू में ही बताया था, उसका इंपॉर्टेंस देखिए अब कहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ पाए होंगे आप। देखिए यहाँ पर इसका देखिए ये क्या हो गया, इसको आप क्या करिए, कंटेक्ट कर लीजिए, क्या करिए, कंटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एम एन क्या है, मिड पॉइंट है। देखिए एम एन क्या है, मिड पॉइंट है। इट मीन्स क्या मैं कह सकता हूँ एम एन पैरेलल टू ए पी, क्यों, बिकॉज यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बिकॉज एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स, क्या, मिड पॉइंट्स। क्लियर हो पा रहा है, ये क्या है, मिड पॉइंट्स है। ठीक है, एम एन पैरेलल टू ए पी, और मैंने ये भी बताया था कि ए पी क्या 1/2 इक्वल टू एम एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एन। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है ना, शुरू में ही मैंने आपको थ्योरम में ही बता दिया था। ठीक है, अब देखिए एपी को आप क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिए, एपी को क्या लिखा जा सकता है, एपी को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1/2, एपी को क्या लिखा सकता है, ए बी माइनस बी पी, क्या, ए बी माइनस, देखिए ए पी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी माइनस पी बी। क्लियर हो रहा है, दिस इक्वल टू एम एन, एम एन की ही वैल्यू पूछी है, क्या पूछा है, एम एन इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए बी पी को क्या मैं लिख सकता हूँ, बी पी, देखिए बी पी इक्वल टू क्या है, डी सी, क्या है, बी पी इक्वल टू डी सी है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 ए बी माइनस बी पी की वैल्यू क्या है, डी सी, क्या है, डी सी या सी डी का लीजिए, जो भी आप कहिए, एम एन। आई होप आप समझ गए होंगे, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या है, फाइनल आंसर है, एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 ए बी माइनस डी सी या सी डी, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो पा रहा है, क्वेश्चन कितना इजी है, क्या है, कितना इजी है, बस आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा, है ना, क्या हो गया, 1/2 ए बी माइनस डी सी, है ना, दिस इज इक्वल टू एम एन। क्लियर हो पाया, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, ताकि हम देख लें आपको क्या डाउट है ना, अगर डाउट ऐसा हो कि जो जिसको क्लेरिफिकेशन चाहिए तो क्लेरिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन जितने भी कराए जा रहे हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रिलेटरल अगर आपका इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर हो जा रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल पे आपका पकड़ अच्छी है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर पे आपका पकड़ अच्छी है। ठीक है, और कुछ दिन बाद हम प्रीवियस ईयर की एक सीरीज चालू करेंगे, कुछ दिन बाद। ये एक बार डीपीएस जो डेली प्रैक्टिस सेशन चैप्टर वाइज हो रहा है, ये होने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर की सीरीज जल्द चालू होने वाली है, कंप्लीट होने के बाद, है ना, एक दो चैप्टर और बचे हुए हैं, है ना, तो उनके खत्म होने के बाद तुरंत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज 9th के लिए शुरू कर दी जाएगी। क्लियर हो पा रहा है, तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, ABCD is a parallelogram. The diagonals AC and BD intersect at point O. EFGH are midpoints of AO, है ना, DO या DO कैपिटल कर लीजिएगा, CO and BO respectively. Then the ratio of EF plus FG plus GH plus HE to AD plus BC plus CB plus BA, है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, ये रहेगा होमवर्क में, पहला नंबर मैं यहीं से आपको सुनिश्चित कर दूं, किस में रहेगा, ये होमवर्क। ठीक है, लेकिन हिंट मैं दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, हिंट मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन में। देखिए कहा क्या रहा है, देखिए ये कुछ इस प्रकार का रहा है, ये क्या है, इसको आप समझिए पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्या है, पैरेललोग्राम है, ABCD है। ठीक है, दिस पैरेलल टू दिस है, ध्यान दीजिएगा, और दिस पैरेलल टू दिस है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, इनके डायगोनल्स को आप इंटरसेक्ट कर लीजिए। देखिए पैरेललोग्राम ABCD हो गया, ये डायगोनल AC एंड BT इंटरसेक्ट एट O, ये मान लीजिए O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, EFG एंड H आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AO। E किसका मिड पॉइंट है, AO,
ई इसका मिड पॉइंट है, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। एफ किसका वो है, मिड पॉइंट है, डी ओ, डी ओ का मिड पॉइंट एफ है। क्लियर हो पा रहा है, दिस इज इक्वल टू दिस, इसको डबल कर लीजिए, ठीक है। और क्या है, जी सी ओ का, जी मान लीजिए यहाँ पर है 1 2 3 कर लीजिए, 1 2 3। देखिए मैं ये क्यों 3 कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। जहाँ दो, जैसे 2 एरो लाइन लगा रहा हूँ तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल है, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, एच कर लीजिए, यहाँ पर 2 3 4 कर लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या होगा, ये इक्वल क्या है, मिड पॉइंट है। देन क्या पूछा है, ई एफ प्लस एफ जी, है ना, प्लस जी एच प्लस एच ई, है ना, जी एच प्लस एच ई अपॉन क्या पूछा है, ए डी प्लस बी सी प्लस सी बी प्लस बी ए की वैल्यू, इट मीन्स रेशियो, है ना, क्या है, रेशियो पूछा है, इट मीन्स ये पूछा है, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछा है। देखिए आपको मैं यहाँ पर हिंट देता हूँ, देखिए करना क्या है आपको, ये मैच कर लेना, क्या करना है, इसको मैच कर लेना। उसी प्रकार यहाँ मैच करना है, यहाँ पर मैच करना है, यहाँ पर मैच करना है। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ बी आप देखेंगे, क्या ट्रायंगल ए ओ बी देखेंगे तो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ अगर ये मान लीजिए, अगर मान लीजिए 2a है तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या है, 2b है तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये क्या होता है, इसका आधा होता है या फिर इसका 2 गुना ये होता है। क्लियर हो पा रहा है, ये मैंने ऊपर ही सबसे पहले थ्योरम में या फिर कह लीजिए प्रॉपर्टी में मैंने बता दिया था, है ना। जैसे देखिए ये ट्रायंगल आपको मैं दिखाता हूँ, ट्रायंगल ए ओ बी में आप देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए ई क्या है, ई एंड एच आर मिड पॉइंट्स है, क्या है, मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट्स होने की नाते, मिड पॉइंट्स होने के नाते क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होने के नाते क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 2 ई एच, क्या हो जाएगा, 2 ई एच। क्लियर हो पा रहा है, इसी प्रकार हर एक में होगा, जैसे ये 2b हो गया, यहाँ देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पर ये भी 2b, ये b, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, a, ये 2a, ठीक है ना, ये इसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब क्या करिएगा, आप एड कर लीजिएगा, क्या करिएगा, इसी b, ये b है ना, फिर ये a, इसको ऐड करेंगे, ऊपर में रख देंगे, फिर 2b 2a 2b 2, इसको ऐड करेंगे तो 4b 4a प्लस 4b आ जाएगा। देखिए जब आप ऐड करेंगे तो आपको इस प्रकार प्राप्त होगा, 4a प्लस 4b, है ना, और ऊपर में क्या प्राप्त होगा, 2a प्लस 2b। क्लियर हो पा रहा है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये b है, ये b है, तो 2b हो गया, ये a है, ये a है, 2a प्राप्त हो जाएगा, है ना। देखिए इसमें वही वाला मिड पॉइंट वाला जो थ्योरम था, जो मैंने शुरू में ही आपको बताया, वही यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, वही यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए क्या काम करना है आपको, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेना है नीचे से, यहाँ पर बच जाएगा 2a प्लस 2b, है ना। यहाँ पर क्या है, 2a प्लस 2b। क्लियर हो पा रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 1/1/2, कितना 1/2, और वो अपना आंसर कौन सा होगा, b। लेकिन ये होमवर्क में मैंने इसलिए पुटअप किया है, आप इसको अपने खुद के नॉलेज पे अपने से, है ना, रोक रोक कर सॉल्व जरूर करिएगा, इसलिए होमवर्क है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी में बताने की कोशिश की। ये हिंट के तौर पे आप समझ लीजिए, ऐसा है, आंसर भी मैंने बता दिया, 1/2, दैट इज आवर बी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं क्वाड्रिलेटरल के सीरीज को यहीं पर रोकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आप कर ले रहे हैं तो यकीन मानिए आपको क्वाड्रिलेटरल अच्छी तरीके से तैयार है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मुझे है, मैं नवोदय में पढ़ा हूँ, ठीक है। क्लास 6 के नवोदय को मैंने क्वालिफाई किया है, और प्लस मैंने 9th के बच्चों को लिए पढ़ाया भी है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं इसके बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को क्वाड्रिलेटरल की सीरीज को यहीं पर रोकता हूँ, आपके साथ जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव नाइस डे।